हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानेंगे। साथियों, कई लोगों के जैसे मेरे पास 100 कॉल्स आती हैं तो उनमें से 10 लोगों की ये समस्या रहती है कि सर, मैंने ज़मीन खरीदी थी, रजिस्ट्री करवा ली, ज़मीन बिल्कुल सही है, लेकिन हमें प्रॉपर्टी पर एक्स जो भी प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी, उस पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 100 में से 10 लोगों को। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट क्या कहता है, और अगर मान लीजिए आपने मिस्टेक कर दी तो आपको भी बिल्कुल सही ज़मीन है फिर भी आपको कब्जा नहीं मिलेगा। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर सालों साल काटेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बेहद ज़रूरी है। साथियों, यदि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो या आपने खरीद रखी है, ठीक है, पोजीशन है तो ठीक है, या आप खरीदने जा रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि मान लीजिए कोई भी लीगल टॉपिक पर अगर लीगल कंसल्टेशन, कोई भी एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, या आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कई लोग कमेंट्स में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। साथियों, मैं आपको चीज़ बता दूँगा कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्पष्ट द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 स्पष्ट कहता है कि अचल संपत्ति में विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि में स्टाम्प निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 3 ये भी वो भी यही बात कहता है कि भाई आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप सारी चीज़ें चेक करिए जो कि एक लोग को करनी चाहिए, नहीं करी, कोई भी धोखाधड़ी हो गई तो आपकी जिम्मेदारी होगी। कोर्ट में आप ये दलील नहीं दे सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, ये जो है ये स्टाम्प तथा निबंधन विभाग, जो रजिस्ट्री विभाग होता है, उसके द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। ठीक है, ज़मीन सही खरीदनी, क्योंकि डबल रजिस्ट्री कई बार 116, 117 की कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, तमाम दिक्कत हो जाती हैं, एडवोकेट आपको सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तब अब मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पर कि ज़मीन तो खरीद ली लेकिन कब्जा आपको नहीं मिला, ले नहीं पाए, तो कानून क्या है एक्चुअली? देखिए साथियों, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, मेरा नाम है ए और आपका नाम है बी। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बेच दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कानून के अनुसार? विक्रय के आवश्यक तथ्य। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 क्या कहता है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व अंतरण है, यानी कि मैंने सारे स्वामित्वों का अंतरण यानी कि ट्रांसफर कर दिया आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पे, ठीक है, जिसका कोई भी भाग दे दिया हो, जिसे भाग देने का वचन दिया हो, जैसे कि पहले लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। इसी तरह विक्रय के लिए व्यक्ति द्वारा दूसरे को स्वामित्व अंतरण, एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि व्यक्ति ने संपत्ति के सभी अधिकार हित पूर्णतः स्थायी रूप से अंतरित कर दिए। सीधी बात साथियों ये है कि यदि मैंने ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपको कर दी तो सारे हित कौन कहता है? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 कहता है, सारे ट्रांसफर कर दिए। बेचने का, यूज करने का, स्वामित्व संबंधी सारे अधिकार आपको आ गए, यानी कि आज ही आप मालिक बन गए। ठीक है, जब आज आपने रजिस्ट्री करा ली, पैसे दिए, जब आज आप मालिक बन गए हैं, तो प्रॉपर्टी के अनुसार, ट्रांसफर एक्ट के अनुसार, कानून के अनुसार आपको आज ही कब्जा लेना चाहिए। ठीक है, अब कई लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, जो कानून की जानकारी नहीं है, जो कानून के पचड़ों में पड़े नहीं हैं, जो कोर्ट कचहरी की चक्कर काटे नहीं, वो क्या करते? वो कब्जा तत्काल नहीं लेते। मैं आपसे कहता हूं कब्जा पहले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो ज़मीन चेक करिए आप। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको किस श्रेणी की ज़मीन है, ट्रांसफरेबल राइट वाली है कि नॉन ट्रांसफरेबल वाली है, धारा उस पर 24 हो चुकी है, 117, 116 की कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही, सेक्शन 80, ठीक है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है, कोई जुमला नंबर या सह खातेदारक तो नहीं। ये सारी चीज़ें आप पहले चेक करिए, सही हैं तब ज़मीन खरीदिए। और ज़मीन खरीदने के बाद ये ज़मीन जैसे मान लीजिए आपने खरीद ली है तो तुरंत उस पर कब्जा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कानून कह रहा है आपसे। ठीक है, ये देखिए, मैं आपके देखिए मेरे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है ऑथेंटिक और विद प्रूफ के दी जाती है। अब कई लोग जो है वो कमेंट में क्वेश्चन करते हैं कि सर अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो देखिए, आपकी कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, सिविल मैटर, रेवेन्यू मैटर, क्रिमिनल मैटर्स पे, या आप कोई ज़मीन खरीदे तो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है आपको कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, तो आप सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक कराएं, उसके बाद कॉल पे बात होगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें A to Z, ठीक है, पैसे टोकन मनी दे के आप इस जमीन पर कब्जा कर लीजिए। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आपको नहीं बताएगा ये। ठीक है,
कब्जा कर लीजिए जब ज़मीन सही है तब, ठीक है। अब कई लोग जो है कह देते हैं कि नहीं, कई बिल्डर कह देते हैं मैं इस पे मकान बना के दूंगा, तो कई लोग महीनों महीनों भर जो है वो दूर रहते हैं। कई बिल्डर ये शर्त लगा के देते हैं कि मैं इस पे बाउंड्री वगैरह, भाई क्यों? जब मैंने आपका पैसा पूरा दे दिया है तो मैं इस पे जो चाहूँ वो करूँगा। मैं चाहूँगा इस पे 4 फुट की बाउंड्री करूँगा, मैं चाहूँगा 10 फुट की, मैं चाहूँगा ऐसे ही आपको मतलब क्या है? अब ये प्रॉपर्टी साथियों आपकी हो गई, जिस दिन रजिस्ट्री की आप कब्जा करवाओ, आप पोजीशन लीजिए। नहीं लेते हैं तो मुझे भी बुरा लगता है, भाई किसी की मेहनत का पैसा जा रहा है, तो बहुत अफसोस की बात है। कई लोग मुझसे फ़ोन करते हैं कि सर मैं आर्मी में हूँ, मैं पुलिस में हूँ, ठीक है, मेरी ज़मीन जो है मैंने उस पर ज़मीन रजिस्ट्री करा ली है, पोजीशन नहीं मिल रहा। पता चला कि उस पर 116 117 की कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक, अब साथियों जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है उनको दिक्कत क्या होती है एक्चुअली वो भी मैं आपको बता दूं। कब दिक्कत हो जाती है? मान लीजिए प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी आपने मुझसे खरीदी थी, आपने कब्जा नहीं लिया। अब जो कब्जा संबंधी उन्हीं लोगों को कब्जा नहीं मिलता है जो कुछ कानून का ध्यान नहीं रखते। कैसे साथियों? पहली बात तो या तो वह मिन जुमला नंबर है बहुत बड़ा, ठीक है, पहली चीज, या उसमें कई सह खातेदारक हैं, या वो नॉन ट्रांसफेरेबल जमीन है, ठीक है, या उस पर धारा 24 की कार्रवाई चल रही है या किसी ने कार्रवाई की है, या 116 117 सबसे जरूरी चीज है, 116 117 की कार्रवाई नहीं हुई होती उस पर, ठीक है। तो वहां पे ऐसे विवाद 100% आना है। तो भाई जब आप जमीन खरीदते हो तो ये चीज देख के चेक करिए या दिखवा के चेक करिए। अगर आपको पैसा मान लीजिए अपना फालतू पैसा है तो आप कुछ भी करें, ठीक है। तो साथियों यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सारी चीज़ें चेक करिए, ठीक है, और सारी कार्रवाइयाँ चेक करिए, ठीक है। उसके बाद अपना तुरंत पोजीशन लीजिए। अगर आपने किसी को बिल्डर को दे दिया कि भाई ठीक है मैं बाद में पोजीशन ले लूँगा, तो वो नहीं देता। मेरे पास कई ऐसे भाई क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो चक्कर काट रहे हैं बेचारों को 10-10 साल से, 5-5 साल से, या मान लीजिए 1-1 महीने तक कब्जा नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर वो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस को पैसा दे रहे हैं। तो भाई आप सुधर जाओ, आजकल यूट्यूब है, ठीक है, आप कोई भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा भाई यही उद्देश्य है कि आप लोगों को जानकारी मिले, ठीक है। इसी के अनुसार साथियों प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट जो भी मान लीजिए वो भी है, वो भी इस पे मेंशन करता है। रजिस्ट्री विभाग है वो भी कहता है कि भाई आप अपना पूरा चेक करिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो भाई किस किस चीज़ का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कैसे करें। देखिए साथियों प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री, खतौनी, नक्शा, ठीक है, 41-45 4 चीज़ें आप लीजिए। वो नहीं दे रहा तो कोई चीज़, कोई दिक्कत नहीं, आप निकलवा सकते हैं, ठीक है, आप निकलवा सकते हैं, मेरे द्वारा भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। और वो चेक करवाइए, चेक आप सारा कुछ चेक करवाइए, ठीक है। पहली बात ये किस श्रेणी नंबर की ज़मीन है, ठीक है, इसके जो इसे जो है मालिकाना हक कैसे मिला जिस जो बेच रहा है आपको, ठीक है। और डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, धारा 24 उस पर हो चुका है कि नहीं, ठीक है, 116 117 पेंडिंग में तो नहीं, मिन जुमला नंबर नहीं, ट्रांसफरेबल राइट्स वाली ज़मीन है कि नहीं, श्रेणी नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करिए। और भी अदर चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। और आप कोई मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए ज़मीन नहीं खरीदी, आपको लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों।